हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूँगा पीआरपी पब्लिकेशन की कंप्यूटर अनुदेशक की बुक के बारे में। ये एक प्रैक्टिस बुक है और इसमें 5000 प्रश्नों का संकलन है। ये बुक बायलिंगुअल है, मतलब ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और इस बुक के जो लेखक है वो है इंजीनियर महेंद्र पिंडेल और शुभम स्वर्णकार। और कौटिल्य क्लासेस ऐप पे जो 3 ऑनलाइन टेस्ट है निःशुल्क, ठीक है। इस बुक में एक इस कोड है, जब आप वो कोड डाल दोगे तो आप इन टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं फ्रंट पे अध्यायवार प्रस्तुतिकरण और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। तो इसका जो प्लस पॉइंट है इस किताब का, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो किसी भी किताब में नहीं है, अभी मार्केट में जितनी भी आपकी किताबें हैं उन सभी में ये पॉइंट मिसिंग है कि उनमें व्याख्या नहीं दी होती। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई ऑप्शन गलत भी होता है तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। चाहे ऑप्शन में ए की जगह बी लिख दें, लेकिन जब उसकी व्याख्या आ जाती है तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन सही है नहीं है। तो उस मामले में देखा जाए तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन से यानी व्याख्या है। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो जो हाँ टीचर जो है इसके एमटेक है एनआईटी जालंधर से, और पिंडल रीडर्स पब्लिकेशंस की बुक है। इसकी कॉस्ट 375, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अराउंड 280 रुपये की आपको ये बुक मिल जाएगी मार्केट में। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडेक्स पे। सॉरी ये थोड़ा ब्लरी है, बट मैं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर टोटल 29 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर शिक्षा शास्त्र यानी कंप्यूटर पैडागोजी। दूसरा है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। थर्ड जो है वो है कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ वन इज कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। फिफ्थ वन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सिक्स्थ वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देन एक्सेल, देन एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देन नंबर सिस्टम है, देन आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इंक्लूडिंग सी है, ठीक है। फिर आपका सी प्लस प्लस है, फिर जावा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आरडीबीएमएस भी बोलते हैं, देन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, देन मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइन, ई कॉमर्स, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग एंड कंप्यूटर ग्लॉसरी। तो टोटल 29 चैप्टर्स है। लास्ट का चैप्टर है वो ओनली कंप्यूटर ग्लॉसरी है। तो मुख्यतः देखा जाए तो 28 चैप्टर्स इसमें, लास्ट का ओनली ग्लॉसरी है। अब हम आ जाते हैं पहले चैप्टर पर, कंप्यूटर शिक्षा शास्त्र यानी कंप्यूटर पैडागोजी। तो देखिए इसमें एक थ्योरी नहीं है, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का संकलन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। विशेष रूप से एक अकादमिक या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में हम पद्धति और अभ्यास को क्या कहते हैं। सबसे अच्छी खासियत इस बुक की कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो जिनको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में समस्या है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें आप, मतलब बायलिंगुअल किताब होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। जिनको इंग्लिश में इशू हो हिंदी में, जो हिंदी वाले जिनको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें जो सही आंसर इसका है पैडागोजी, तो सेम ऐसे ही इसमें जैसे जो चैप्टर फर्स्ट है पैडागोजी के, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। ये थोड़ा ब्लरी हो गया, मैं नेक्स्ट आपको पेज दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट, कैरेक्टर प्रिंटर को क्या बोला जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर ऑल्सो आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरह के, और इसमें देखिए व्याख्या दे रखी है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी आंसर है वो सही है नहीं है, ठीक है। जैसे डीएमपी का मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो यहाँ पे डीएमपी दे भी रखा है। अब इसके साथ इसकी व्याख्या दी थी कि डीएमपी क्या होता है, जिसे कभी कभी प्रभाव मैट्रिक्स प्रिंटिंग भी कहा जाता है। डीएमपी प्रिंटिंग में लेआउट के लिए अपेक्षाकृत कम रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, MICR वगैरह तो आपको हर बुक में मिल ही जाएंगे, और इन्होंने कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ये आप 31st क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें दे रखा है एक पुरानी लाइन प्रिंटर प्रौद्योगिकी जो बेलनाकार ड्रम के चारों ओर प्रपत्र छवि बनाने का प्रयोग इसकी मुद्रण यांत्रिकी के रूप में प्रयोग करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन जब तक आप अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें ये पूछ रहा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्रिंटर्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं,
लेज़र मतलब इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स वो सब आपको पता होना चाहिए। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, रिबन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये सब जब आप पता ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में होगी तभी आप जो है इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कई क्वेश्चंस है, तो मैंने तभी इसको पढ़ना स्टार्ट ही किया है। देखिए इसकी इतनी ही पीडीएफ बनाई है मैंने ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं कि बुक कैसी है, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ बनाने का अधिकार नहीं होता किसी के पास भी, और अगर किसी ने बना के डाल दी तो इलीगल होता है, केस हो सकता है उसके खिलाफ। मैंने इतनी पीडीएफ बना के आपको समझा दिया कि बुक कैसी है। बुक काफ़ी अच्छी है, देखो दोस्तों, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि आप अभी भी किताब किताब करते रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब? 3 महीने बाद आपकी एग्जामिनेशन है, इस चीज़ को समझिए आप। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं किताब कौन सी सही है नहीं है। आपके पास अभी जो किताब पढ़ी है ना, उसको 5 से 10 बार पढ़ डालो अब, ठीक है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक किताब को 10 बार पढ़िए बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ने के। तो किताब आप जो भी लाना चाहें, प्रैक्टिस लाइए, थ्योरी लाइए, जो भी है आपके पास, कोई सी भी हो, चाहे सिकवाल हो, लॉजिक पेस आपकी टी.एन. शर्मा सर की हो, या आपकी दक्ष की हो, या आपकी पार्थ पब्लिकेशन की हो, या आपकी कोई पीआरपी पब्लिकेशन की हो, चाहे कोई सी भी किताब हो आपके पास, आपको उस किताब पे भरोसा रखना है। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स पे भरोसा रखिए और उनका बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मल्टीपल बुक्स खरीद के और एक एक बुक को एक एक बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक ही किताब को आपको 4-5 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपके दिमाग में चीज़ें फीड होंगी। इस चीज़ को समझिए आप। अगर आप ढेर लगाएंगे किताबों का तो नहीं होंगे सक्सेसफुल। एक दो किताब ले आइए, उस पर भरोसा रखो और उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये मेरी सलाह है आपको। मैं इस बुक का बस रिव्यू मैं इसका नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करे जा रहे थे कि आप इसका रिव्यू करो। ये किताब काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपने दक्ष खरीद रखी है ऑलरेडी तो पहले उसको कंप्लीट करो। अगर आप दक्ष को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप सिखवाल को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप टी.एन. शर्मा को कंप्लीट कर लेते हो, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, फिर आपके पास अगर समय बच रहा है, तब मैं बोलूँगा कि आप इस किताब को खरीदो। और अगर आपने अभी तक कोई किताब नहीं खरीदी, आप एक प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हैं, तब आप इस किताब को खरीदिए। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके घर में 2-3 किताबें पड़ी हैं, आपके रूम में 2-3 किताबें ऑलरेडी है, देन मैं बोलूँगा कि इस किताब को मत लेके आइए। आप अपना बोझ मत बढ़ाइए, पहले जो पढ़ा है उसको पढ़िए अच्छे से। देन आप जो है जब आपके पास समय हो तो पढ़ना फिर इसको। किताब बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप लाना चाहे तो मैं मना नहीं करूँगा। किताब बहुत अच्छी है, किताब में कोई कमी नहीं है, व्याख्या भी दे रखी है, तो आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा याद होगी। तो ये था इस बुक का रिव्यू, पीआरपी पब्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इंग्लिश माध्यम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सर्च करके एक बुक निकाली है राजस्थान जीके की इंग्लिश में, और साथ ही कोशिश करूँगा कि मैं एक संकलन के नोट्स जो है इंग्लिश में वो भी मैं जुगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार वो हो जाए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे टेलीग्राम है, इस पे मैं जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता रहता हूँ। ये मैंने सिलेबस अपलोड किया था, और ये आरबीएससी की कंप्यूटर की इंग्लिश की बुक्स 11th और 12th दोनों की मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को एनसीईआरटी या सीबीएसई पढ़नी हो कंप्यूटर की, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार वो भी चेक करके मैं देख लूँगा, लेटेस्ट एडिशन अच्छा वाला कोई एडिशन होगा और सिलेबस से अगर मैच हो रहा होगा तो किसी को वो चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा राजस्थान जीके की बच्चों के पास बहुत इशू होता है कि राजस्थान जीके की इंग्लिश में कोई किताब नहीं है, ठीक है। तो मैं आज ही कोशिश करूँगा कि राजस्थान जीके की इंग्लिश की किताब मैं उसमें मटेरियल बता दूंगा। वो बेसिक बुक है, देखिए आपको एक गाइड खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई गाइड चाहिए तो मूमल खरीद सकते हैं। और जो भी मटेरियल होगा मैं इसी टेलीग्राम पे जो है इसी टेलीग्राम पे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है केशव शर्मा क्लासेस। 2577 लोगों ने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।